क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों हम एक समय में सिर्फ कुछ चीजों को ही याद रख पाते हैं? मान लीजिए आपको एक लिस्ट में 15 चीजें याद रखनी है। क्या आप सारी चीजें याद रख पाएंगे? नहीं, क्योंकि हमारा दिमाग एक समय में केवल करीब 7 चीजों को ही प्रोसेस कर सकता है। इसे माइलर्स लॉ कहते हैं। आज हम जानेंगे कि यह यूएक्स डिजाइन में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और इसे सही तरीके से कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। 1956 में जॉर्ज ए मिलर नाम के एक मनोवैज्ञानिक ने एक रिसर्च की। उन्होंने पाया कि हमारा दिमाग एक समय में करीब 7 चीजों को प्रोसेस कर सकता है। इसे मैजिक नंबर 7 भी कहा जाता है। अच्छा, मोबाइल ऐप्स के नेविगेशन आपने देखे होंगे। ज्यादातर मोबाइल ऐप्स का मेन्यू 5 ऑप्शंस तक ही सीमित होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर ऑप्शन ज्यादा हो गए ना तो यूजर कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे व्हाट्सएप का सिंपल सा मेन्यू। Amazon की वेबसाइट पर ध्यान दीजिएगा, उनके मेन्यू में कैटेगरीज को इस तरह बांटा गया है कि आपको एक समय में सीमित विकल्प ही दिखें। वे डिजाइन माइलर्स लॉ को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। अच्छा, जब आप पासवर्ड बनाते हैं तो नियम आसान और 5 से 7 पॉइंट में सीमित रखे जाते हैं, जैसे 8 कैरेक्टर्स मिनिमम या फिर एक स्पेशल कैरेक्टर रिक्वायर्ड। यह माइलर्स लॉ का ही इस्तेमाल है। इस सिद्धांत का आधार है कॉग्निटिव लोड। हमारा दिमाग जितनी जानकारी को प्रोसेस कर सकता है ना, उसकी एक सीमा है। जब यह सीमा पार हो जाती है तो हम थकान महसूस करने लगते हैं और हमारी डिसीजन लेने की क्षमता कम हो जाती है। इसलिए डिजाइन में सादगी और सीमित विकल्प देना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब देखते हैं डिजाइन और मार्केटिंग में इसका यूज कैसे करते हैं। जब हम यूजर को बहुत सारी जानकारी दिखाते हैं तो उसे ग्रुप में बांटना मददगार होता है। जैसे ऑनलाइन स्टोर में मेन, वुमेन, किड्स की कैटेगरी होती है ना। किसी ऐप या वेबसाइट का ऑनबोर्डिंग 5 से 7 स्टेप तक ही क्यों सीमित होता है? इसे यूजर्स को समझने में आसानी होती है। एक पेज पर सिर्फ 1 या 2 CTA यानी बटन होने चाहिए। तो आपने देखा कि माइलर्स लॉ हमारे डिजाइन और यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने में कैसे मदद करता है। अगर आप एक डिजाइनर है तो कम ऑप्शन दें और सूचनाओं को ग्रुप करें। अगर आप एक मार्केटर हैं तो अपने प्रोडक्ट को सिंपल और यूजर फ्रेंडली बनवाएं। और अगर आप एक कंज्यूमर हैं तो अगली बार जब आपको ज्यादा जानकारी दिखे ना तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर समझने की कोशिश करें। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि बहुत सारे ऑप्शंस ने आपके निर्णय को मुश्किल बना दिया है? मुझे कमेंट में अपने अनुभव जरूर बताइएगा।